Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Surani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी का हमारा क्या रिजल्ट रहा, जो स्मॉल अकाउंट में हम खेलते हैं उसका क्या रिजल्ट रहा, जो बिग अकाउंट में हम खेलते हैं उसका क्या रिजल्ट रहा, उसके अलावा ये स्ट्रेटेजी कैसी है, कितना इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट है और इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर हम निफ्टी को इंक्लूड कर दें तो जो पोर्टफोलियो बनेगा उसका जो बैक टेस्टेड रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ये नोटिस करेंगे लास्ट एक महीने में ट्रेडिंग फ्राइडे पर आपको ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं देखने को मिला है। वो इसलिए नहीं देखने को मिला है क्योंकि हम भी इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि किस डायरेक्शन में या किस तरीके से इस चैनल को आगे बढ़ाया जाए। क्या आप एल्गो टेस्ट में ही इंटरेस्टेड हो कि एल्गो टेस्ट पर बताया जाए किस तरीके से चीजों को ऑटोमेट किया जाता है, या फिर एल्गो टेस्ट से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी हो गई, या फिर एल्गो टेस्ट पर अगर आप देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज को भी कनेक्ट किया जा सकता है तो वहां पर कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, या फिर आप एंटायरली चाहते हैं कि हम इंट्राडे में सीखना चाहते हैं इंट्राडे में स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, या फिर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं। तो इन सब में से जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं, मेक श्योर कीजिए आप कमेंट कर दीजिए और जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे हम उस डायरेक्शन में इस ट्रेडिंग फ्राइडे की जो जर्नी है, जिस चैनल है, इसको आगे लेके जाएंगे। बाय द वे मैं आपको ये बोल दूं, इस चैनल पर आपको किसी भी तरीके के फॉल्स प्रॉमिस नहीं किए जाते हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो भी आपको रिटर्न दिखाया जाता है वो वेरीफाइड होता है और यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको बहुत ज्यादा हाई फाई रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात करूं जिसमें आपको आने वाली वीडियो में रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जैसे कुछ एक जो चैनल्स होते हैं उनके उनका हम एनालिसिस करें, वो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हैं या फिर वो फेक हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो हम उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम काफ़ी वीक्स या फिर काफ़ी महीनों तक उन चैनल को फॉलो करते हैं, उसके बाद ही हम उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। पहले भी हमने 1 या 2 चैनल पर वीडियो बनाई थी जिसमें अगर आप देखेंगे 70% हमें पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं, यानी कि वो लोग हमसे एग्री करते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, जबकि 30% हमको ये बोलते हैं कि आपका जो है व्यू है, जो आपका एनालिसिस है वो गलत है। ये आपको पता है कि वो पेड रिव्यू होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो हम उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उन सब चीजों के लिए हमें आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। हमारा टारगेट बहुत छोटा है, 3000 का टारगेट है जो काफी टाइम से सेम ही टारगेट है। सो प्लीज मेक श्योर टू हेल्प अस टू अचीव दैट टारगेट। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक या फिर कमेंट करके जाइए, जिससे यूट्यूब इस जो पर्टिकुलर वीडियो है इसको आगे बढ़ाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये जो प्रॉफिट है 4402 के आसपास है, इसमें ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसमें ब्रोकरेज इंक्लूड कर देता हूँ। लेट मी एड द ब्रोकरेज एंड द टैक्सेस एंड चार्जेस 14.95 के आसपास है। अगर आप यहाँ पर हैजिंग करते हैं, मतलब सॉरी हैजेस बाय करते हैं जिससे आपका मार्जिन कम लगे, तो उसके केस में आपके एडिशनल मान लीजिए अगर आपने कॉल और पुट दोनों बाय करे हैं हैजिंग के लिए तो आपके 50 रुपए के आसपास दोनों में लगेंगे और फिर आपका ब्रोकरेज भी लगभग उतना ही लगेगा, तो लगभग 200 से 300 आपका एजेस में भी एक्स्ट्रा इसमें जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे अगर ओरिजिनल केस में मैं मार्जिन की बात करूं, यहाँ मेरा मार्जिन लगा होगा अप्रॉक्स, क्या यहाँ पर नहीं इसने नहीं बता रखा, बट अप्रॉक्स जो मार्जिन लगा होगा मेरा यहाँ पर 3 लाख के आसपास का लगा होगा। लेट मी सी, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। 3 लाख के आसपास का मेरा इसमें मार्जिन लगा होगा। अगर आप हेजेस करते हैं तो आपका वो शायद 2 लाख में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप हेजेस बाय करते हैं तो सिमिलर वही चीज है। आप यहाँ मान के चलिए 3 लाख पर आपको 4100 का रिटर्न है, या फिर 2 लाख पर आपको 3800 या 3700 के आसपास का रिटर्न देखने को मिलेगा। फायर्स के अगर मैं प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊं तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑल दो सीसेक या फिर केन्स में अगर आप देखेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसके अंदर एक छोटी सी क्वांटिटी जो मैंने बनाई थी उसमें दोनों ही केस में मुझे लॉस देखने को मिला है। अगर आप इन दोनों को हटा देंगे तो ऑलमोस्ट हमें सेम ही यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला, लगभग 4200 के आसपास का हमें जो फायर्स का अकाउंट है उसमें भी देखने को मिला है। अब मैं आपको सीधा बैक टेस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न आपको 1 से 2% एक्सपेक्ट करना है और आपका जिसमें मार्जिन लगेगा 2 से 3 लाख के आसपास लगेगा। 3 लाख अगर आप हैजेस बाय नहीं करते हैं, 2 लाख अगर आप हैजेस बाय करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास काफी सारे पोर्टफोलियो अवेलेबल है, तो मैं आपको सीधा शॉर्ट वाले पे लेके चलता हूँ, ठीक है। शॉर्ट वाले पर मैं इसको आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ 2023 से,
ठीक है, 2023 से मैं इसकी बैक टेस्टिंग करता हूँ एंड यहाँ पर मैं स्लिपेज में आपके 0.5% में पहले ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो काम है यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज़ों को दिखाना। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, सेम स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाई थी, वहां पर भी मैंने आपको यही बोला था कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अभी ड्रॉडाउन में चल रही है। अब कितना ड्रॉडाउन में रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। अगर स्ट्रेटेजी का लॉजिक स्ट्रांग है, अगर आपको एक लॉजिक पता चल गया कि किस लॉजिक पर ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर ये स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसी डायरेक्शन में अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आपको 2023 से लेकर लगभग लगभग मुझे यहाँ पर 3,62,000 का रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2023 में 86 का, 2024 में 1,50,000 का और 2025 में 1,18,000 का और 2026 में आपको 7,956 का प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, सॉरी मैंने ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं करा, लेट मी ऐड द ब्रोकरेज। मैं अज्यूम करता हूं आप जीरो ब्रोकर यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूं जीरो ब्रोकर। टैक्सेस एंड चार्जेस आपने 9091 के जोड़ दिए, तो इस तरीके का आपका कुछ एक रिजल्ट रहता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे, रिटर्न वर्सेस मैक्स ड्रॉडाउन काफी अच्छा है, 4.49, 6.12, 3.54 और 1.18 के आसपास। इसमें अगर आप दूसरी चीज नोटिस करेंगे तो अगस्त से लेकर अभी तक हमें यहाँ पर कुछ खासा प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है। जनवरी में लॉस था और फरवरी में अब ये थोड़ा थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम पर रिकवरी करे, हो सकता है ना करे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सारी स्ट्रेटेजी मिक्स करी है, यानी निफ्टी की जो स्ट्रेटेजी है और सेंसेक्स की स्ट्रेटेजी दोनों यूज करी है। दोनों का डे अलग अलग होता है, यानी आप सेम कैपिटल, जो मैं 2 लाख की बात करूं तो 2 लाख की जो कैपिटल है आप निफ्टी वाले दिन भी वही यूज कर सकते हैं और सेंसेक्स वाले दिन भी आप वही कैपिटल यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको 30 से 40,000 कैश रखना पड़ता है, बाकी आप प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करके अगर करेंगे तो आपका सेम जो कैपिटल होगा वही यूज हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं ज्यूम करके चलूँ, आपने 2 लाख रुपए के आसपास आपका लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 2,66,000 के आसपास। चलिए मैं 2 लाख नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये एक्यूरेट पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर जो है जिसमें आपके 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं उसका भी हिसाब लगाना पड़ेगा शुरू से एंड तक का। इससे बढ़िया मैं मान लेता हूँ आपके 3 लाख रुपए लगे हैं, 3 लाख पर आपको रिटर्न मिला है 2,66,000 का, लगभग लगभग 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, लगभग लगभग आपको 90% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है 3 साल में। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्च से मैं मानूंगा, जनवरी फरवरी इसलिए नहीं मानता क्योंकि जनवरी फरवरी के केस में जो सेंसेक्स है वो नहीं आया था, ऑल्दो फिर भी यहाँ पर मैंने लॉस तो कैप्चर कर ही लिया है। ठीक है, तो 3 साल में अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर 90% का रिटर्न देखने को मिला है, हर साल मुझे 30% का रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, 30% रिटर्न देखने को मिला। अगर मैं महीने की बात करूँ तो मुझे 2 से 2.5% का रिटर्न देखने को मिला है। दिस इज व्हाट आई हैव प्रोमिस्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही आपको बोला था कि आपको इस स्ट्रेटेजी में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, 2 से 2.5% देखने को मिलेगा। अब देखिए वो आपके ऊपर है, अगर आप प्लेज करके यूज करते हैं और अगर आपने सपोज कीजिए कोई डिफेंस में या फिर आईटी में या फिर फार्मा में या फिर किसी भी सेक्टर में अच्छा पैसा लगाया और वो चल गया। ठीक है, वैसे तो आईटी चला नहीं है, वैसे तो निफ्टी ने भी ओवरऑल कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो वो चल गया। अगर सपोज कीजिए चल गया तो वो आपका एडिशनल रिटर्न वहां पर माना जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये अलग है 2 से 2.5%। ठीक है, इसके अगर मैं और थोड़ी आपको डिटेल बताऊं तो हर एक स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन है। जैसे अगर आप निफ्टी जो बाइंग की स्ट्रेटेजी है उसमें 32,000 का ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, जीरो डी वन में और जीरो डी थ्री में 10 7 कुछ ज्यादा कुछ खास ड्रॉडाउन है ही नहीं। एक्सपायरी सेंसेक्स वाले में थोड़ा बहुत आपको ड्रॉडाउन फिर भी देखने को मिलता है। अब चाहें तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं जो निफ्टी बाइंग है उसके मैं 2 लॉट लूंगा, लेकिन फिर आपको आपका प्रॉफिट तो 1 लाख से बढ़ जाएगा, सीधा सीधा 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका इसके केस में। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका ड्रॉडाउन भी सीधा सीधा यहाँ पर जो 32,000 है, 32,000 की जगह आपको 64,000 तक देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें काम करती हैं। चलिए अब जो लास्ट और सबसे जो क्वेश्चन है जिसका आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए आप मेरे नंबर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। 7023852578 ये मेरा नंबर है। हमारे यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं होते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे फेक इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं जो एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी के नाम पर आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एल्गो टेस्ट में अगर एक बार स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो जाती है तो उसमें कोई मंथली चार्जेस नहीं होते हैं। अगर स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस होते हैं, काफ़ी बड़े चेंजेस होते हैं, तो वो हम खुद ही व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कर देते हैं। आपके उसके लिए कोई एडिशनल पे करने की नीड नहीं होती है। बाय द वे
जाते जाते मैं यही बोलूंगा, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अगर आपको इसमें कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपने कंसल्टेंट से एक बार पूछ लें, उसके बाद ही आप इस पर कोई भी एक्शन लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके जाइए आपको आगे किस डायरेक्शन में हमें बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए कमेंट जरूर करके जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।